बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ज़मीन कब रोती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और इसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बदल सके। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने ज़मीनों आसमान पे जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो वो इस पर शुक्र अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ आती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को इंसानों से पोशीदा रखा है। यानी ज़मीन को ही देखिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है और खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला ये है कि जब ज़ानी ज़ना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती है और कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसे निगल जाऊं। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन रो रो कर पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा ठहर जा, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकारी एक लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखरत का डर और अहादीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वह नहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़ना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो इस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराया और इससे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना होगा वो कौम कहत में गिरफ़्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो समझ लो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अज़ाब को अपने लिए हलाल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 6 बातें ज़हूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब किताब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक जहन्नम में रहेगा, बशर्ते कि ये ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरतों से ज़ना करता है, इसकी कब्र में सुराख कर दिए जाते हैं जिनसे सांप और बिच्छू वगैरह और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं और वो अज़ाब में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 आदमियों पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, एक बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठी तकरीरें करने वाला और तीसरा तकब्बर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया है
جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ اگر اس کا ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مرد اور ہر عورت کو شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں ایک بار آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔